हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति आपके साथ। आज हम कई पोषक तत्वों से भरपूर एकदम टेस्टी और हेल्दी पेड़ा बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें हमें कई तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। मखाना पेड़ा, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कटोरी मखाने, जिसे हम फॉक्सनट्स भी कहते हैं, लोटस सीड्स भी कहते हैं। आप मेजरमेंट के लिए घर की कोई सी भी एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए। नॉर्मल जो हम घर में कटोरी यूज़ करते हैं, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मखाने लिए हैं। मखानों को हमें मिक्सी में पीसना है। इसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। मखानों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। 2 से 3 बार हम मिक्सी को चलाएंगे, आराम से हमारे मखाने अच्छे से दुरदुरे से हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मखानों में कुछ नमी सी आ गई हो, तो आप इसे थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लीजिए, एकदम स्लो फ्लेम पर, जिससे हमारे मखाने जो थोड़े से कुरकुरे हो जाए, जिससे वो आसानी से पिस जाएंगे। देखिए, हमने मखानों को 1 से 2 बार चलाया है। इस तरीके से हमारा जो मखाना है वो थोड़ा दुरदुरा सा हो गया है। एकदम इसका फाइन पाउडर भी हमने नहीं बनाया है। अब हम इसमें कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट डालेंगे जो कि हमारे मखाने पेड़े को और भी टेस्टी और हेल्दी बना देंगे। इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कटोरी बादाम। आप ऐसे देखेंगे तो लगभग 20 हमारी बादाम है। 1/4 कटोरी काजू ले रही हूँ। ऐसे यदि हम देखते हैं तो ये भी हमारी लगभग 20 से 25 काजू हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कटोरी खरबूजे के बीज। ऐसे यदि हम देखते हैं तो 3 से 4 टेबल स्पून हमारे खरबूजे के बीज है। खरबूजे के बीज भी ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी सी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ आप कम डालना चाहते हैं या फिर और कुछ ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। सभी को हम एक बार फिर से अच्छे से दुरदुरा सा पीस लेंगे। देखिए, हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। इसे हम डाल लेते हैं एक प्लेट में। सारे ड्राई फ्रूट के मिश्रण को हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर। लगभग 5 से 6 इलायची को पीस कर मैंने इसका पाउडर बना लिया है। साथ इसमें डाल रही हूँ मैं 1 पिंच जायफल, जिसे हम नटमेग भी कहते हैं। इसे हम इस तरीके से किसनी से घिस लेते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कटोरी, आप चम्मच से देखिए तो लगभग 3 से 4 टेबल स्पून नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। सभी को हम अच्छे से यहीं पर पहले मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारे मखाने के पेड़े का मिश्रण बनकर तैयार है। अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। मखाने के पेड़े का मिश्रण तैयार करके रखा था वो सारा इसमें हम डाल देंगे। अब हम सभी को अच्छे से एकदम स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। मतलब कि हमें से कोई कलर वलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा हम मुश्किल से 3 से 4 मिनट चला लेंगे तो जो हमारे पेड़े का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। 3 से 4 मिनट यदि हम इसे भून लेंगे तो इसमें हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी, जिससे हमारे पेड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मखाने के पेड़े में डाली गई सभी सामग्री हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मखाने का सेवन हमें किसी भी तरीके से करना चाहिए। मखाने में भी कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। कई पोषक तत्वों से हमारे जो मखाने हैं वो भरपूर होते हैं। इस तरीके से हम मखाने की और भी कई रेसिपी बनाकर मखाने का सेवन कर सकते हैं। मैंने आपके साथ और भी शेयर की है, जिसकी मैंने आपको सभी लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं जो जो सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से थोड़े कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है तो आप इस तरीके से पेड़े बनाकर व्रत में भी इसे खा सकते हैं। देखिए, लगभग 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से मिश्रण को धीमी फ्लेम पर भूना है। आप देखेंगे बिल्कुल हल्का सा, एकदम बिल्कुल माइनर सा इसमें कलर चेंज हुआ है। एकदम लाल भी नहीं से करना है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है और हल्की सी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। इसे हम वापस से एक प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। सारे मिश्रण को मैंने प्लेट पर निकाल दिया। मैंने वापस से वही पैन लिया है। इसमें हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पर 600 ग्राम दूध लिया है। दूध आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। रेगुलर जो हम घर में दूध यूज़ करते हैं वह भी आप ले सकते हैं। जितना अच्छा आप दूध लेंगे उतना अच्छा हमारे पेड़े का टेस्ट लगेगा। मेरा जो दूध है वो पहले से गर्म किया हुआ है, तो जो हमने मलाई ऊपर जम जाती है गर्म करने के बाद में, वो मैंने मलाई सहित दूध ले लिया है। आप एकदम फ्रेश जो कच्चा दूध है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूध को मैंने पैन में डाल दिया। इसे हम एक बार उबाल आने देंगे।
देखिए दूध में हमारे उबाल आ गया है। इसमें हम डालते हैं मिठास के लिए शक्कर। मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी शक्कर लिए। जो कटोरी से हमने सभी चीज़ों को नापा है उसी से मैं इसमें नाप रही हूँ। आप चाहें तो शक्कर की मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम दूध में शक्कर को पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे। शक्कर हमारी मेल्ट होगी तो दूध हमारा थोड़ा सा और पतला होगा। मैंने यहाँ पर पेड़े में शक्कर का यूज़ किया है। आप शक्कर की जगह पे यहाँ पर मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है ना, वो भी, इसका भी मिक्सर में आप पीस का पाउडर बना लीजिए, वो डालिए। वो और भी हेल्दी होती है। स्पेशली गर्मियों के मौसम में हमें मिश्री का सेवन करना चाहिए। मिश्री की तासीर ठंडी होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी तो शक्कर का यूज़ किया है। देखिए दूध में हमारी शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमारे दूध में शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। मात्र 1 छोटी सी चम्मच से इसमें घी डालना है। हमें इस पेड़े में न तो कोई बहुत ज़्यादा घी न कोई मावे की आवश्यकता है। मात्र दूध और हल्के से ड्राई फ्रूट्स चाहिए हमें। इससे हमारे एकदम टेस्टी और हेल्दी पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। दूध तो सभी घरों में आसानी से हमें मिल जाता है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें न तो कोई चाशनी की झंझट है। चाशनी की झंझट से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि चाशनी हमारी गाढ़ी पतली ना हो जाए, जिससे हमारे चीज़ बिगड़ जाए। इसलिए इसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घी भी हमारा मेल्ट हो गया है दूध के साथ में। अब जो हमने मखाने का मिश्रण बनाकर तैयार किया था, भून के रखा था मखाने और ड्राई फ्रूट्स का, वो सारा इसमें हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, जिससे इसमें कोई गुठलियाँ ना बने, और हम साथ में चलाते भी रहेंगे। देखिए हमने सारे मिश्रण को दूध में डाल दिया है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसे आप थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए और मिश्रण को हमें अच्छे से गाढ़ा करना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके से करनी है कि इसके हम पेड़े आसानी से बना सकें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हमारा मिश्रण है वो बहुत ही जल्दी से थिक होने लगेगा, क्योंकि जो मखाना है वो बहुत जल्दी से दूध को एब्जॉर्ब करता है। देखिए मुश्किल से मैंने इसे 1 से 2 मिनट ही चलाया। आप देख रहे हैं मिश्रण की कंसिस्टेंसी बहुत ही जल्दी से गाढ़ी सी होने लगी। जैसे जैसे हमारा मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा होगा, इसमें से छींटे उड़ते हैं, आप थोड़ा सा सावधानी रखें। देखिए हमने मिश्रण को लगभग 7 से 8 मिनट तेज फ्लेम पर पकाया है। लगातार मैं इसे चलाती रही हूँ। तो आप देख रहे हैं बहुत ही जल्दी हमारा मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो गया है। आप देख रहे हैं मिश्रण हमारा पैन छोड़ दिया है, और साथ ही से हम इस तरीके से घुमा रहे हैं ना, तो ये अच्छे से घूम भी रहा है मिश्रण। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं और मिश्रण को हम सारे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं, जिससे जल्दी से ये ठंडा हो जाए। देखिए देखिए हमारे पेड़े का मिश्रण अच्छे से ठंडा हो गया है। आप इसे देखेंगे ठंडा होने के बाद में, तो इस तरीके से हम हाथों पे छोटी सी लोई लेंगे तो बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। मतलब जो हमने मिश्रण को पकाया है वो परफेक्ट पकाया है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि गीला गीला सा हो रहा है, तो आप इसे 2-1 मिनट और पका लीजिए। अब आप इसे लड्डू का, पेड़े का, जिसे भी शेप देना चाहते हो आप शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा आप पेड़े का मिश्रण लेंगे हाथों में। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चिपक रहा है हाथों में, तो आप हल्का सा हाथों पे घी लगा लीजिए। तो हम मिश्रण में से लेंगे, हाथों से इसे हम हथेली से गोल करके हल्का सा चपटा करके इसे हम पेड़े का शेप देंगे। हमारे पेड़े खाने में और भी टेस्टी और सुंदर दिखे, इसके लिए इसे मैं नारियल के बुरादे में हल्का सा कोट कर रही हूँ। आप पसंद करते ठीक है, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिए, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए मखाने के। इसमें मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए लगा रही हूँ बादाम की कतरन। आप और कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसे लगा सकते हैं, जिससे देखने में और भी सुंदर दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे एकदम टेस्टी और हेल्दी मखाने के पेड़े बनकर तैयार है। आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।